ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम पितृगणाय विद्महे जगधानि धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। 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 ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। आज 24 सितंबर 2024, वार मंगलवार। आज पापा को गए हुए तीसरा दिन था। आज उनके तीये की बैठक है शाम को 4 से 5 बजे जयपुर के स्वामीनारायण मंदिर में। आज सुबह शमशान में जाकर उनका अस्थि संचय किया गया। तीये की सारी रस्में की गई। एक व्यक्ति जो 6 फुट के बराबर हाइट, बहुत शानदार शरीर, बलिष्ठ शरीर, जिन्होंने अपने आप को 90 साल तक पूरी तरह से एक्टिव बना के रखा। जबरदस्त विल पावर, जबरदस्त स्ट्रांगनेस। वह व्यक्ति क्षण मात्र में एक राख का ढेर बन के रह गया। और आज सुबह जब उनका अस्थि संचय किया जा रहा था, कुछ दांत, कुछ कपाल, कुछ उंगलियां, कुछ हड्डियां, कभी पैरों की उंगली, कभी हाथ की उंगली, जबड़ा, ना जाने क्या क्या अस्थियां हाथ में आई। तकरीबन 4 पत्तल पूरी अस्थियों से भर गई। उसके बाद उन अस्थियों का स्नान किया गया। उसके बाद पंचामृत में उनको स्नान करवाया गया। फिर उनका शुद्धिकरण किया गया। और उसके बाद जो भी रिचुअल्स थे वो किए गए। किस बात का अहंकार करता है इंसान? मैं ये, मैं वो, उसका छीना झपटी, प्रॉपर्टी की छीना झपटी, पैसे का अहंकार, ये अहंकार किस लिए? मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हर व्यक्ति को कम से कम महीने में एक बार, नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार शमशान में जरूर जाकर बैठना चाहिए। देखना चाहिए कि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, सब कैसे ढेर बनते हैं। किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो जितना उसका वजन होता है, और जब वो अपनी अंतिम यात्रा करता है, जब आप अस्थि लेके जाते हैं, तो अस्थियों का वजन भी उतना ही होता है। और ये मैंने भी आज फील किया, महसूस किया। मुझे नहीं पता कि उनके जन्म के समय उनका वजन क्या होगा, लेकिन हाँ, उनके अस्थियों का वजन, वजन कहना शायद गलत हो जाएगा, लेकिन आज इसको अगर साइंटिफिक भाषा में बोले तो वेट ही कहा जाएगा कि कल सुबह उनको वो गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, उनके अस्थि। और शायद सांसारिक रूप से आज मेरे पिता के साथ, या कल गंगा विसर्जन तक, गंगा मैया में विसर्जन तक उनके साथ ही अंतिम मिलन होगा। शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से तो वो हमेशा मेरी यादों में है, हमेशा रहेंगे, मेरे आदर्श बन के, एक प्रेरणा बन के। परम पिता परमेश्वर से, नारायण से यही प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से मोक्ष और गति प्रदान करें। आज महसूस हुआ कि जब एक छत आपके ऊपर नहीं रहती तो आपको कैसा लगता है, क्या मायने हैं एक छत के। ओम
अथ सप्तमोध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति से तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संचरित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत् से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति, और हे महाभाव, इससे दूसरे को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा प्रा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। संपूर्ण जगत सूत्र में सूत के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तथा तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और वित्तेषियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सद्गुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं तथा संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बसते। हे भरतवंशियों में शेष अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको बसते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत् से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भसता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनके क्या ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भसते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तो वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुए मानते हैं। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु कोई भी मुझको शुद्ध भक्ति पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से शेष कर्मों का आचरण करके करने वाले जिन पुरुषों का नाश प्राप्त हो गया है, वे राग देश जनित द्वंद्व मोह से मुक्त मुझ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से बसते हैं। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण के से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैविक सहित अधिक यज्ञ सहित मुझे अंतकाल में ही भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति शिव ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र संवादे ज्ञान योग विज्ञान नाम सप्तमो अध्याय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भज राम जय जय राम।
भज राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।